वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं ITI NCVT CBT एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, आज का टॉपिक है एक्सीडेंट, दुर्घटना। ठीक है, तो इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, दुर्घटना क्यों होता है। दुर्घटना होने का एक लाइन में उत्तर है क्या कि जानकारी के अभाव में दुर्घटना होती है। ठीक है, जैसे कि सड़क पे यदि आप चल रहे हैं तो सड़क पे चलने का क्या नियम है कि बाईं तरफ चलना है। यदि आप दाईं तरफ चलेंगे दुर्घटना होगा। तो वो जो जानकारी रखते हैं, उस बचाव जो रखते हैं, ठीक है, दुर्घटना से बचने के कारण क्या है कि अपने नियमों के अनुसार चलना, अपनी बचाव रखना। ठीक है, और दुर्घटना होने का मुख्य कारण क्या है कि जानकारी का अभाव। ठीक है, इसके कारण दुर्घटना होता है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं दुर्घटना से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है दुर्घटना का मुख्य कारण क्या है। तो इसमें देखिए, स्वयं, अन्य पदार्थ, औजार, मशीन, तीनों ही सही है क्या। तो और इसमें से जो है कि तीनों है, स्वयं से भी दुर्घटना हो सकता है, कोई अन्य चीज़ से भी हो सकता है, औजार और मशीन से भी दुर्घटना हो सकता है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, काम करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो उसका क्या कारण है। काम करते समय दुर्घटना हो जाएगा तो भीड़ अगर खड़े रहें, स्थल से भाग जाएं, सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को। यदि दुर्घटना हो गई, अचानक दुर्घटना हो गई, तो उसकी सूचना जो है आप अपने से सीनियर को देंगे। ठीक है, यदि आप एक प्रशिक्षणार्थी हैं तो आप अपने अनुदेशक को इसकी सूचना देंगे। ठीक है, या संस्थान के जो मुख्य अनुदेशक हैं उनको सूचना देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है। तो लापरवाही से दुर्घटना का कारण होता है, सुरक्षा का मान, खतरे के प्रति असावधान, इससे दुर्घटना होता है, उपकरणों का गलत प्रयोग, इससे दुर्घटना होता है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा दुर्घटना कारण नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, नहीं कौन सा दुर्घटना कारण। तो सुरक्षा का मान। ठीक है, यानी सुरक्षा का मान मतलब क्या हो गया, मानक। यदि आप सुरक्षा के मानक का पालन करेंगे तो उससे दुर्घटना कभी भी नहीं होती। जैसे क्या होता है कि गाड़ी इतना किलोमीटर चलने पर मोबिल ऑयल बदल देनी चाहिए या फिर अन्य जो है पार्ट्स बदल देने चाहिए। तो अगर आप उसको बदल देंगे तो उस मानक के अनुसार अगर आप बदल देते हैं तो फिर दुर्घटना से बच जाएंगे। तो ये नहीं कहा गया। तो स्टूडेंट को कभी कभी क्या होता है कि नहीं नहीं दिखता है, सिर्फ हाई दिखता है। तो ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने में आप सावधान रहेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारण स्वयं पैदा की गई दुर्घटना से संबंधित है। ठीक है, अपने आप दुर्घटना का जो है कि पैदा करने का क्या कारण हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें से क्या है कि रुचि, आत्मविश्वास। अगर रुचि आपको कम रहेगा तो उससे दुर्घटना होगा, आत्मविश्वास कम रहेगा उससे दुर्घटना हो जाएगा। ठीक है, शारीरिक थकान, इससे दुर्घटना हो सकता है। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कारण स्वयं पैदा की दुर्घटना से संबंधित नहीं है। इसमें भी कह रहा है नहीं। ठीक है, अब बाकी सब चीज़ है, अगर आपको मन ही नहीं रहेगा, रुचि नहीं रहेगा तो काम अच्छा से होगा नहीं। लेकिन कह रहा है कौन सा नहीं है। तो आप अपने द्वारा क्या क्या कर सकते हैं। आप बहाना बना सकते हैं अपने द्वारा कि हमारा शरीर थका हुआ, हमारा मन नहीं है, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं, ये अपने द्वारा हो गया। और दूसरे के द्वारा क्या हो गया कि जो आपका टूल्स है वो अगर लूज कंडीशन में, ढीला कंडीशन में है, तो इससे भी जो है कि दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके कारण दुर्घटना नहीं होती है। ठीक है, दुर्घटना का नहीं होने का कारण क्या है। ठीक है, तो दुर्घटना नहीं होने का कारण क्या है। तो जैसे देखिए, अनुशासन की कमी, इससे अज्ञानता, सही वेशभूषा, शारीरिक थकान। अगर आपका ड्रेसिंग ठीक है तो उस वो भी दुर्घटना नहीं होने का कारण है। ठीक है, क्योंकि अगर ढीला ढाला वस्त्र पहन के वर्कशॉप में काम करें तो उससे भी दुर्घटना हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, औजार या मशीन के कारण उत्पन्न दुर्घटना में कौन शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसमें से जो है कि कौन सा कह रहा है कि शामिल नहीं है। ठीक है, तो जो है कि सही कार्यविधि इसमें से आ जाएगा कि ये नहीं शामिल है। ठीक है, ढीले औजार, मास्टर औजार, तेल लगे हुए हाथों में से काम, तो सही कार्यविधि जो है कि ये शामिल इसमें नहीं है। ये क्वेश्चन को थोड़ा नहीं जो दिया गया, इस पर फोकस करके पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद निम्न में से किस कारण दुर्घटना की संभावना नहीं है, या कौन से कारण दुर्घटना की संभावना का नहीं है। ठीक है, तो पैरों में बूट, अगर जूता अगर पहने में, तो ये आपका दुर्घटना कारण कभी नहीं बनेगा। ठीक है, वर्कशॉप में धूम्रपान करेंगे इससे दुर्घटना हो सकता है, बिजली की नंगी तार को पकड़ लेंगे तो इससे दुर्घटना हो सकता है, औजार का गलत स्थान पर रखेंगे तो इससे भी पैर में ठोकर लग सकता है, तो आप गिर सकते हैं, दुर्घटना हो सकता है। तो ये सब तीनों कारण है और ये नंबर क्या है, दुर्घटना इससे नहीं होगा। अब 8 नंबर में करने, इसमें कौन सा पदार्थ खतरनाक नहीं है। बैटरी, तेजाब, इंजन ऑयल, गैसोलीन। ठीक है, अब कह रहा है कि कौन सा खतरनाक पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो इसमें से जो है कि बैटरी है, इंजन ऑयल है, गैसोलीन है, तीनों जो है कि खतरनाक पदार्थ है, अर्थात 4। ऑप्शन नंबर इसका जो है कि डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट वाला में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक
9 नंबर से, ठीक है। 9 नंबर में क्या कह रहा है, आग किन कारणों से लगती है, ठीक है। आग लगने का कारण क्या है, तो आग लगने का मुख्य कारण क्या क्या है, ठीक है। बिजली के तार का शॉर्ट सर्किट, कॉटन वेस्ट इत्यादि, तेल एकत्रित रखना या करना, और ये तीनों कारण है आग लगने का, ठीक है। इसके बाद जो डीजल मैकेनिक को दुर्घटना के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तो बिजली मेन स्विच तुरंत बंद करें, धुएं की स्थिति में फर्श पर रेंगते हुए बाहर ना निकलें, खतरे का बिगुल बजाना, तीनों जानकारी सही है। तो ये जो है कि सभी जो है कि इसको रखना चाहिए जानकारी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, ठीक है। जैसे इसका डी हुआ उसी तरह इसका भी डी होगा। इसके बाद ईंधन कंटेनर से गिरने के क्या कारण है, अगर कंटेनर से ईंधन गिर रहा है तो उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, ठीक है। कंटेनर जंग रोधक नहीं है, लीक करता है, कंटेनर के ऊपरी तल तक ईंधन बढ़ा, भरे कंटेनर को तेज़ी से एक जगह दूसरी जगह ले जाना, और ये तीनों कारण इसमें से, इसका भी हो गया डी नंबर आंसर सही। एक असुरक्षित प्रवृत्ति क्या है, अनसेफ्टी जो है कि प्रवृत्ति क्या है, अनसेफ्टी प्रवृत्ति क्या है, बिना आज्ञा मशीन चलाना। आपको जो है कि सेफ्टी प्रिकॉशन में पढ़ाया गया है कि बिना इंस्ट्रक्टर की मदद का, बिना इंस्ट्रक्टर से पूछे किसी भी मशीन को चलाना नहीं है, चलती हुई मशीन पे हाथ नहीं रखना है, इधर उधर जो है कि बातचीत नहीं करना है, ना ही उसमें कचरा फेंकना है। तो ये सभी कारण है होता है दुर्घटना का। तो कह रहा है एक असुरक्षित प्रवृत्ति क्या है, तो बिना आज्ञा मशीन चलाना ही असुरक्षित प्रवृत्ति है। हो सकता है कि मशीन चला देंगे और आप बंद करने के लिए आपको नहीं आता हो, तो वैसे कंडीशन में दिक्कत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंच ग्राइंडर पर व्हील गार्ड क्यों लगाते हैं, ठीक है। बेंच ग्राइंडर पर जो व्हील गार्ड लगाया था वो क्यों लगाया था, तो इसलिए लगाया था कि उपयोगकर्ता की सुरक्षा हो, इसलिए व्हील गार्ड लगाया जाता है, ठीक है। गार्ड का मतलब ये होता है कि सुरक्षा करना, जैसे कि गार्ड में व्यक्ति भी रहता है तो सुरक्षा करता है, उसी तरह से व्हील गार्ड लगेगा तो जो भी उसका उपयोग करें उसका जो है कि सुरक्षा होगा। अब इस तरह की जानकारी के लिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।